हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 11th के सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर यातावार साम्राज्य से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलों का प्रिय पशु क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, घोड़ा था। नंबर 2, ओगदाई किसका पुत्र था? तो ओगदाई चंगेज खां का था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नंबर 3, चंगेज खां का तीसरा बेटा कौन था? तो इसका सही आंसर है ओगदई। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से खाना बदोश जाति कौन सी थी? खाना बदोश का अर्थ होता है कि एक जगह नहीं रुकने वाला, जो घुमक्कड़ जिसको बोल सकते हैं। आंसर है हुक, शक, मंगोल। इनमें से सही ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये तीनों जाति के लोग एक जगह रुकने वाले नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 5, चंगेज खां मंगोलों के किस कबीले से बिलोंग करते थे, संबंधित रखते थे? इसका सही आंसर है कियात कबीले। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 6, चीन में युआन राजवंश का अंत कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1368 ईस्वी। 7, मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 10,000। क्वेश्चन नंबर 8, मंगोलों का प्रिय पेय कुमिस एक प्रकार की शराब थी, किस पशु के दूध से बनती थी? तो घोड़ी से बनती थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, किस घुमंतु जाति के आक्रमण से बचने के लिए सी हुआंग ती ने चीन में महादीवार का निर्माण किया? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हून जाति। क्योंकि हून एक बहुत ही बड़े साम्राज्य थे, बहुत से बचने के लिए चीन ने महादीवार का निर्माण किया। नंबर 10, चंगेज खां मंगोलिया का शासक कब बना? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1206 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11, 1206 में चंगेज खां ने मंगोल लोगों को किस रूप में सशक्त किया? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में। क्वेश्चन नंबर 12, मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 13, चीनी लोग किस यातावार जाति को युंगनू कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हुन जाति को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, 1160 और 1170 का दशक किस प्रकार का वर्ष था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दास्तां और संघर्ष का। दास्तां का अर्थ दास यानी कि गुलामी, और संघर्ष का मतलब कड़ी मेहनत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, यातावार का अर्थ क्या होता है? घुमक्कड़। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16, चंगेज खां का मृत्यु कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1227 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17, चंगेज खां का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1162 लगभग। इसका कोई सटीक तिथि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आप सही मान सकते हैं, 1162। क्वेश्चन नंबर 8, मंगोलिया कहाँ स्थित है? नंबर बी बिल्कुल सही है, एशिया महाद्वीप में मंगोलिया एक देश है जो स्थित है एशिया में। क्वेश्चन नंबर 19, मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चंगेज। क्वेश्चन नंबर 20, बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी गई? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1526 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 21, चंगेज खां की मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 72 वर्ष। ये कोई सटीक तिथि नहीं है, ये इसमें लगभग माना गया है, तो आप 72 ईयर्स पे टिक कीजिए। 22, बर्बर शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बारबरोस, जिसका एक अर्थ होता है जंगली। क्वेश्चन नंबर 23, मंगोलों पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य कौन सी शताब्दी में किया गया? शोध का अर्थ होता है खोज, नई नई चीज़ों का खोज होना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 24, चंगेज खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1162 ईस्वी में, लगभग आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में अनोन नदी के निकट इसका जन्म हुआ था। 1162 इसका जन्म डेट है, लेकिन कोई सटीक तिथि नहीं है, लगभग में आप मान सकते। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन पर इस्लाम ग्रहण किया? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गजन खान है, जो इन्हीं के खानदान से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, चंगेज खां की मुख्य पत्नी कौन थी? तो इसका सही आंसर है बोर्टे। क्वेश्चन नंबर 27, मंगोलों के स्टेपीज क्षेत्र के दक्षिण भाग में कौन सा मरुस्थल था? तो इसका सही आंसर है गोबी मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 28, चीन के मंचुओं मंगोलियों पर विजय कब प्राप्त की? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1759। 29, निम्न में से किस शहर पर विजय प्राप्त करने के पश्चात 1221 ईस्वी में चंगेज खां ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी भत्सरना की? भत्सरना का अर्थ होता है निंदा की, डांटा। तो ऑप्शन नंबर ए है, बुखारा की मैदान में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से, बुखारा की शहर में। 30, चंगेज खां की माता का नाम क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ओलून इक। क्वेश्चन नंबर 31, 1221 में किस पर विजय प्राप्त करने के बाद चंगेज खां ने अमीर मुसलमानों को वहां एकत्रित किए? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स से बताना है, हम इसको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 32, चीनी मंत्री लुत्साई ने ओगदाई की लूटने वाली प्रवृत्ति में परिवर्तन कब किया? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से, 1230 के दौरान। क्वेश्चन नंबर 33, मंगोलों का
यातावारीकरण मध्य एशिया के किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टेपीज। क्वेश्चन नंबर 34, चंगेज खां का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 35, चंगेज खां के कार्य कौन से थे? तो मंगोलियों को संगठित करना, ऑप्शन बी चीनियों के शोषण से मुक्ति, ऑप्शन सी पार महाद्वीपीय साम्राज्य व व्यापारी की स्थापना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से भी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त में सभी काम किए थे, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 36, मंगोलों ने किसके नेतृत्व में अपने पारस्परिक सामाजिक व राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र तथा शासन संचालित की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चंगेज खां। निम्न में से किस इतिहासकार ने मंगोलों का गोपनीय इतिहास लिखा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इगोर दे रखे विल्टस। नंबर 38, स्टेपीज प्रदेश के मंगोलों को सर्वप्रथम किसने संगठित किया? तो ऑप्शन नंबर ए है, चंगेज खान। वर्ष चंगेज खान को मंगोलों का सार्वभौम घोषित किया गया, यानी कि सार्वभौम नाम का उपाधि मिला? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, 1206 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 40, अपने किस पुत्र के बारे में चंगेज खान ने यह संकेत दिया था कि वह उसका उदारीकारी होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ओगदाई को, जो इसका तीसरा बेटा था। निम्न में से किसने सुनहरा गिरोह का गठन किया था? गिरोह का अर्थ होता है दल या फिर समुदाय, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जो। क्वेश्चन नंबर 42, चंगेज खां की विधि संहिता कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी यास। संहिता का अर्थ होता है संयोग, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, यास। क्वेश्चन नंबर 43, चंगेज खां का मुख्य रूप से कितने बेटे थे? चंगेज खां के मुख्य रूप से 4 बेटे थे, जिनमें से पहला बेटा जोजी, दूसरा बेटा चगदाई, तीसरा बेटा ओगदाई, चौथा बेटा खान। 44, मंगोल चीन से क्या लाते थे? तो ऑप्शन नंबर ए कृषि उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी लोहे के, नंबर डी इनमें से दोनों। तो मंगोल से चीन क्या लाते थे? कृषि उत्पाद, लोहे का उपकरण दोनों लाते थे, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नंबर 45, चंगेज खां की माता का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ओलून इक। 46, चंगेज खां का दूसरा नाम क्या था? तेमुजिन या फिर तेमुजी। क्वेश्चन 47, चंगेज खां के पिता का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है येजुगेई। 48, चंगेज खां के पिता को किसने मारा था? तो इसका सही आंसर है तातर के राइट। चंगेज खां का बचपन का क्या नाम था? आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 50, चंगेज खां को किस किस नाम का उपाधि मिला था? अगर आप वीडियो को विदाउट स्किप देखे होंगे तो आप बिल्कुल इसका आंसर आसानी से। चंगेज खां का उपाधि मिला था समुद्री खान और सार्वभौम खान के नाम से इसको उपाधि दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 51, चंगेज खां ने मृत्यु से पहले किस बेटे को अपना उदारीकार बनाया था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तीसरा बेटा ओगदाई खान। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़िए और आगे बढ़ते